एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आप सभी को मेरी ओर से राम राम, सलाम और सत श्री अकाल। तो मैं आज आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ पोहे की रेसिपी। तो कोई ज़्यादा नया काम तो नहीं है भाई, लेकिन आज काफ़ी दिन बाद मैंने कैमरा उठाया क्योंकि टाइम ही नहीं लग पा रहा था। और अभी मुझे बहुत सारे काम निपटाने अपने, जैसे कि मुझे शॉपिंग भी करनी है, मुझे जाना है कहीं पे किसी फंक्शन में। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कुछ टाइम के लिए मुझे जो है वो जो थोड़ी सी बहुत छुट्टियां मिलेंगी, क्योंकि अभी तक मैं कभी भी छुट्टियां इतनी लगाती नहीं हूँ ऑफिस में नॉर्मली, क्योंकि मुझे लगता है कि छुट्टियां तभी लो तब यूज़फुल हो, और अभी यूज़फुल है तो मैं ले रही हूँ। तो ठीक है भाई, थोड़े दिन के लिए तो चलो अपना खाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पीछे डैनी और जूली हैं इंजॉय कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ आए तो इग्नोर कर देना। तो इग्नोर मत करना भाई, क्या इग्नोर करना है, अच्छी है। तो ठीक है, अभी बना रहे हैं पोहा। पोहा सिर्फ मैं खाऊंगी और रोटी सब्जी बनाऊंगी विवेक के लिए, क्योंकि उसको पोहा पसंद नहीं है। और रोटियां बनाऊंगी डैनी और जूली के लिए। तो कल हमारे ग्रुप में ना बातचीत हो रही थी, जहाँ से हम लोगों ने जूली को लिया। तो उस ग्रुप में बातचीत ये हो रही थी कि डॉग्स को नो मिल्क नो वीट, मतलब रोटी मत दो, ब्रेड मत दो। लेकिन कहीं तक मुझे ये सलाह ठीक नहीं लगी, और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर भी किया। तो अगर, क्योंकि यार अगर रोटी नहीं, देखो हम लोग वेजिटेरियन हैं, ठीक है, और रोटी ये नहीं है कि हम पैक्ड फूड दे रहे हैं। लाइक हम लोग उनको कोई पैक्ड वाला आइटम नहीं खिला रहे। लाइक जैसे बोलते हैं ना, ये कौन से आटे आते हैं यार, कौन से आटे आते हैं, शिव शक्ति, पतंजलि और आशीर्वाद। तो हम लोग ये सब यूज़ नहीं करते यार, हम चक्की का आटा यूज़ करते हैं। एंड दैट टू इज़ मोटे वाला आटा, जिसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आटा ना खाएं, थोड़ा फाइबर भी अंदर जाए, जो कि अच्छा होता है। सेकेंडली उन्होंने बोला कि दूध मत दो। आई एग्री टोटली। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि कभी भी डॉग्स को प्योर मिल्क मत दो। प्योर दूध मतलब जैसे हरियाणवी में बोल देते हैं निखड़ू दूध, तो निखड़ू मत दो। और वैसे भी हम लोग निखड़ू नहीं देते यार, क्योंकि निखड़ू दूध उनसे पचेगा भी नहीं, समझ रहे हो। और ऊपर से हमारे डॉग्स तो फ्लैट वाले हैं, मतलब फ्लैट में रहते हैं। लेकिन फ्लैट में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते, बाहर घुमाते हैं, ऊपर छत, पूरा घर इनका है पूरा का पूरा। क्योंकि ना ऊपर कोई रहता ना नीचे कोई रहता, तो नीचे की जो हमारा पार्किंग लॉट है वो भी इन्हीं का है, और ऊपर वाली पूरी टेरेस इनकी है। तो पूरा दिन खेलते हैं, प्लस हमारे साथ भी खेलते हैं। जब भी हमारे पास टाइम होता है तो हम दोनों उनके साथ में खेलते हैं, जब भी नहीं पूरा दिन, ठीक है। तो थ्रू आउट द डे जब भी हमें होता है ना कि हाँ हमें अपना थोड़ा सा ये होता है कि बातें करनी है, तो हम इनके पास में हम दोनों पहुंच जाते हैं। और सेकेंडली यार, दूध हम लोग प्योर नहीं देते। हम प्योर लेते हैं गाय का दूध, अपने जिस घर में हम लोग स्टे कर रहे हैं उन्हीं के ही रिलेटिव्स हैं, तो उनके घर पे गाय हैं, तो हम लोगों ने वहीं से ले रखा है दूध अपना। तो यार दूध को आप उतना दो, एक क्वांटिटी रख लो कि आपको अपने डॉग्स को पानी ज़्यादा देना है, पप्स को स्पेशली, कि आपको उनको पानी ज़्यादा देना है। तो हम लोग दूध के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। लाइक अगर मैं, मग होता है हमारे यहाँ पे, तो मग में एक मग होता है दूध का, प्लस 1.5 या 2 मग होते हैं उसमें पानी के। तो इसमें तो दूध, और गाय का दूध तो पहले भी बहुत पतला होता है वैसे भी, तो उसमें इतना डाइल्यूट कर देंगे तो यार वो दूध तो रहेगा ही नहीं ना। इन दोनों को दूध बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम लोग जो इनको पसंद है उसी चीज़ में हम लोग एक्स्ट्रा वाटर मिला के इनको दे देते हैं, जो कि बेटर है यार, कोई भी करेगा, ठीक है। अगर आप अपने पप्स को रख रहे हैं तो यार अगर उनका नॉनवेज डाइट है, ऑब्वियसली उनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी। और वेजिटेरियन है तब भी यार, क्योंकि कुत्तों में ऑब्वियसली गर्मी तो होती ही है। और उसी गर्मी को कम करने के लिए मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि जो आपके डॉग्स को लिक्विड में ज़्यादा अच्छा लगता है ना, उनको उसी के अंदर क्वांटिटी में पानी मिला के दे दो। ताकि अभी गर्मियाँ आ रही हैं, सीज़न गर्मी का आ रहा है, तो उसमें उनके लिए वो ठीक होगा, ठीक है, पानी भी जाएगा अंदर। और ठीक है यार, गाय का दूध बहुत पतला होता है, ठीक है। और उनको हम स्मार्ट हार्ट की पेडिग्री देते हैं। स्मार्ट हार्ट की पेडिग्री पप्स हैं, तो इसलिए हम लोग वो यूज़ करते हैं। नहीं तो कई लोग रॉयल कैनिन भी यूज़ करते हैं।
आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे भी पप्स हैं तो हम लोग इनके लिए स्मार्ट हार्ट यूज़ करते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी भी स्मार्ट हार्ट कैसा होता है। और अगर आपके पप्स भी छोटे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप वो दें, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहता है। देखो, उसके खाने के बाद भी, ठीक है, जूली और डैनी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमेशा पानी की तरफ भागते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि वो जब भी ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हैं, जैसे वो भागते हैं तो आते ही ऐसे गिर जाते हैं नीचे, तो उनको पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यार उन्होंने मेरे को उन्होंने हमें बोला कि नहीं ऐसे कैसे, तुम्हारी तो अलग ही साइंस है। तो ऐसा नहीं होता भाई। जैसे फिर हम लोग इतना तो किसी की कहाँ सुनते हैं, क्योंकि हरियाणा में 90% से ऊपर के डॉग्स को जो गली में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं, यहाँ पे इतने नॉनवेज नहीं है, तो हम लोग उनको यही देते हैं, रोटी प्लस दूध। दूध पतला पतला, बिल्कुल पतला। ये मैंने मेरी सासू माँ से सीखा था, मेरी मम्मी से। तो बहादुरगढ़ वाली मम्मी से। तो वो क्या करती थी ना, चिली को दूध देती थी जिसमें पानी मिला के। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था इतना पानी क्यों मिलाते हैं, तो मम्मी ने बोला कि बेटा उससे पचेगा नहीं। हालांकि वो तो बहुत एक्टिविटी करते हैं, मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगी। पूरा ग्राउंड है उसके पास में, घर में पूरा खुला एरिया है और वो वहाँ पे खेलती है। स्टिल मम्मी उसको दूध में पानी मिला के देती थी। तो स्टार्टिंग में तो फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि इनको ना पचता नहीं है दूध, इसलिए पानी मिला के देते हैं। तो तब मेरे को समझ में आया। फिर यहाँ पे आने के बाद विवेक ने भी बोला, और अब तो हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में मैं इनको दूध देती हूँ, लाइक आधा मग और ज़्यादा पानी, ताकि इनके अंदर पानी का इंटेक ज़्यादा हो। ऐसे तो कम पीते हैं, लेकिन इनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं ना उनमें मिला के दे दो। सेकेंडली, जब हम इनको दोपहर में जब हम इनको दोपहर में खाना खिलाते हैं ना, नहीं जूली, जब हम इनको दोपहर में खाना यही ला रही है नहीं बेटू, जब हम इनको दोपहर में खाना खिलाते, ओए जूली देखो मैं दिखाती हूँ, अरे गई जब हम इनको दोपहर में खाना खिलाते हैं ना, तो दोपहर में खाना खिलाते वक्त भी हम लोग इनको रोटी प्लस रोटी कम देते हैं यार, ज़्यादा नहीं देते हैं, ज़्यादा देते हैं लस्सी। तो जो दही होती है उसमें अच्छे से पानी मिला दो, अच्छे से पानी मिला दो। और दही से बढ़िया तो कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रोबायोटिक नहीं है। आप दही चाहे जितना मर्जी दो। हम अभी तक ठंड थी तो रात में तो नहीं देते थे, रात में गुनगुना दूध देते थे पानी के साथ में। लेकिन अब हम इनको देना, अब हमने स्टार्ट कर दिया है देना, और ये लोग अच्छे से लेते भी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी। और ठीक है भाई, सबको अपने पपीज़ का ख्याल रखना आता है। तो वहाँ पे हमें बोला गया कि रोटी क्यों खिलाते हो, दूध क्यों पिलाते हो, लेकिन मुझे लगा इतना ज़्यादा, जो वो लोग फ्लैट में प्रॉपर वो लोग हैं जो कि देखो भाई सच बताऊँ ना, अपने पास है घर का, ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब दे सकते हैं, तो जिनके पास नहीं होता, फॉर देम दे कैन यूज, दे कैन स्किप ब्रेड्स एंड मिल्क, ठीक है, वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन यार मोटे आटे में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। और वो जिसमें फाइबरस ज़्यादा हो तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं यार। बाकी तो लोगों के अपने परसेप्शन है, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, तब उनको पता चलता है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें थी। तो हम लोगों ने तो भाई, हम तो देते हैं इन लोगों को, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं। लेकिन मेरे को एक चीज़ लगती है कि न्यूट्रिशियस जो डिजीज़ होती हैं, वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं, सिम्टम्स जो होते हैं, वो बहुत लेट पता चलते हैं, जल्दी पता नहीं चलते। लेकिन यार मोटे आटे की रोटी में कोई दिक्कत नहीं है, एक दो 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 बस, और उसके बाद में लस्सी दे दो दबा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये सब कॉन्सेप्ट था, तो मैंने आपको बता दिया। बातें बहुत लंबी हो चुकी हैं, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा स्मार्ट हार्ट कैसा है। हालांकि मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे उसमें से बहुत घटिया स्मेल आती है, लेकिन क्या करें, ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इनका भी अपना दिनचर्या है, अपना लाइफ है, तो हमें इनका भी देखना पड़ेगा भाई। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ ये स्मार्ट देखो भाई, हार्ट। ये है स्मार्ट हार्ट की पेडिग्री।
तो आप ये मत समझना कि इसका कोई प्रमोशन वगैरह है, क्योंकि हम इसको ऑल टाइम नहीं खिलाते हैं इनको, हम इनको एज अ ट्रीट खिलाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर ना ये कुछ ब्राउन कलर की और ग्रीन कलर की ना ये हार्ट बने हुए हैं, और एक ब्राउन कलर की आपको हड्डी भी नज़र आ रही होगी छोटी छोटी, वो भी बनी हुई है। तो इसकी आवाज़ जैसे ही बजता है ना पैकेट, इन दोनों को देखो, ये दोनों ना किचन में आ चुके हैं कि हमें दो। हालांकि इनका भी खाने का टाइम हो रखा है, तो अभी रोटी बनानी है इनके लिए। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि ना जब भी आपको ये लगे कि हाँ भाई, जब आप बाहर से आते हैं ना, जैसे हम दोनों बाहर से आते हैं, कई बार इनको घर पे अकेला छोड़ जाते हैं, तो ना हम लोग आते ही घर में ना इनको ये दे देते हैं, जिससे ना इनको हम पे एक ट्रस्ट सा रहता है कि हाँ भाई बाहर गए हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो देंगे हमें आने के बाद। अरे जूली जंप। डैनी का करवाना एक बार, डैनी तो बिल्कुल ओए 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 आज जूली नहीं। अरे दे दो इसको दे दो। इतना ही उछलेगा ये, इससे ज्यादा बोलेगा नीचे दे दो। ऊपर नहीं उछलूंगा मैं।